वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं। गुड न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अभय योजना स्टार्ट की थी स्टैम्प ड्यूटी के लिए, जिसका फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2023 से और उसका फेज़ 1 ख़त्म होने वाला था 31 जनवरी 2024 तक। बट बाद में लोगों का रिस्पॉन्स देख के उसको एक्सटेंड कर दिया गया 29 फरवरी तक और 1 मार्च 2024 से फिर इसका सेकेंड वाला फेज शुरू हो गया, जो एक्चुअली ख़त्म होना चाहिए था 31 मार्च तक। बट गुड न्यूज़ ये है कि उस पीरियड को भी अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। बिकॉज ये 31 मार्च तक नहीं रहेगा, बल्कि ये चलेगा 30 जून 2024 तक। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है, इसका बेनिफिट नहीं लिया है, या जिन लोगों को पता नहीं है या लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, अभी तो पीरियड ख़त्म हो रहा है कि हम प्रोसेस कैसे करें, तो उन सब के लिए गुड न्यूज़ है कि वो जाके अभी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो गुड न्यूज़ है दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सेकेंड फेज़, बिकॉज फेज़ 1 उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, उसको क्लोज कर दिया है। तो डरने की बात नहीं है। तभी 100% थोड़ा सा वेवर ऑफ मिलने वाला था, लेकिन इसमें भी आपको 80% वेवर ऑफ मिलने वाला है, तो 20% ही भरना पड़ेगा। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक इसका बेनिफिट नहीं लिया है, जिनका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हुआ है, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कटके हैं, तो ये सारे लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये जीआर क्या है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 दिसंबर से वो फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था, जो 31 जैन तक था, बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया 29 फरवरी तक और फेज़ 2 शुरू हुआ है अभी से। इस केस में कैसा है कि 1980 से लेके 2020 तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जितने भी फ्लैट परचेस हुए, जिसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, जिनके एग्रीमेंट क्लियर नहीं हुए हैं, उन लोगों को ये बेनिफिट उसका मिल सकता है। अगर उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है तो इस केस में वो लोग जाके स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हैं। अगर 1980 से लेके आपका 2000 तक है तो उसमें अलग चार्जेस है, और अगर 2020 से मतलब 2001 से लेके 2020 तक है तो उसके चार्जेस थोड़े से अलग है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका बेनिफिट नहीं लिया है तो प्लीज़ जाके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका लाभ किस किस को मिलेगा, बेनिफिट किसको मिल सकता है? जो लीज डीड पे है, सेल डीड हुआ है लेकिन प्रॉपरली उसका, जैसे मैंने कहा, स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे हुआ है, गिफ्ट डीड करना है या पहले करवाया है, अभी नहीं बेनिफिट मिलेगा। जिनका पुराना है उसको ये बेनिफिट मिलने वाला है। जितने भी रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, इन सबको इसका बेनिफिट मिल सकता है। जितना म्हाडा की प्रॉपर्टीज़ है या और भी एसआरए के प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। और लोग क्या हो रहा है कि इसका जैसे जैसे उनको पता चलता जा रहा है तो धीरे 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 आ रहे हैं। मतलब जब भी उसका फेज ख़त्म होने के लिए आता है तो लोग थोड़े से झाग उठते हैं और फिर पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ अभी हरी अप कीजिए और चेक कर लीजिए, बिकॉज सेकेंड फेज़ है 30 जून तक, तो उसके पहले आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। लेकिन जिनके सिर्फ सिंपल पेपर पे थे, लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स थी कि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या कई लोगों ने ऐसा किया है कि वो एग्रीमेंट अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, एक जेरॉक्स कॉपी रखी हुई है। बट इस केस में लोगों को वो दिक्कत आ रही है कि ओरिजिनल पेपर होने चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल रहेगा तो उसी का वैलिडेशन होता है प्रॉपर। ये सारे दिक्कतें लोगों को आई है। तो आपके पास अभी टाइम है, आपका जो डॉक्यूमेंट क्लियर करने के लिए टाइम है, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। इसके में क्या मिलेगा कि अगर आपका जो स्टैम्प ड्यूटी एग्जैक्टली या फिर आपके प्रॉपर्टी का जो स्टैम्प ड्यूटी है वो अगर 1 लाख के ऊपर आता है तो आपको 80% भरना पड़ेगा, और उसके 20% मतलब 80% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, सॉरी, और 20% आपको भरना पड़ेगा। और अगर 1 लाख के ऊपर है तो उस केस में आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, और उसमें पेनाल्टी में भी डिस्काउंट है, और स्टैम्प ड्यूटी में आपको 70% का डिस्काउंट है। सेकेंडली, अगर आपका प्रॉपर्टी आपने 2001 से 2020 के बीच में लिया है और अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख के बिलाव है तो उसमें शायद आपको सिर्फ 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 20% ही भरना है। और अगर आपका प्रॉपर्टी मोर देन 1 लाख है और फिर उसके ऊपर है तो ये सारे आपको, वैसे भी आप ऑफिस में जाएंगे, जो भी परसेंटेज हमने यहाँ पे दिखाए हैं वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर बेनिफिट किसको हो रहा है? जिनके छोटे थे प्रॉपर्टीज़, मीन्स उनका हो सकता है 1 से 50 लाख के बीच में जो प्रॉपर्टीज़ है उनको इसका ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए बहुत ही कम आ रहा है। अगर आप
ऐसे नॉर्मली जाओगे तो पेनाल्टी आपको हो सकता है 400% भरना पड़ता है, तो उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो प्लीज़ हरी अप कीजिए, और अगर अभी तक आपने आपके डॉक्यूमेंट को क्लियर नहीं करवाया है तो प्लीज़ आप अभी उसको अपील कर दीजिए। महाराष्ट्र में सभी जगह ये स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये पीरियड का जो एक्सटेंशन है वो भी सारे जगह के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लीज़ हरी अप कीजिए और देर मत कीजिएगा। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या इससे रिलेटेड कुछ भी है तो प्लीज़ आप हमें ईमेल कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। तो इस केस में या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल के भी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे अगर पॉसिबल होगा तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।